और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया के शेयर की, जिसके लिए एक के बाद एक अच्छी खबरें आ रही हैं। करीब 3% की तेजी के साथ शेयर एफपीओ प्राइस के ऊपर आ गया है। आशीष हमारे साथ मौजूद है, उनसे समझते हैं कि इस एक्शन के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि आज भी स्टॉक 4.5% की तेजी के साथ डे हाई पर है। आशीष बताइए। देखिए, लगातार अच्छी खबरों का सिलसिला वोडाफोन आइडिया में बना हुआ है और जो निवेशक जिन्होंने एफपीओ में अप्लाई किया था 11 रुपए के भाव पर, उनको थोड़ा सा रिलीफ फिलहाल के लिए देखें तो राहत मिल रही है, क्योंकि पिछले 2 से 3 सत्रों में देखें तो स्टॉक लगातार 11 रुपए के ऊपर बना हुआ है। मैं आपको याद दिला दूं कि अप्रैल 2024 में एफपीओ आया था 11 रुपए के भाव से और वहां से भयानक गिरावट वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में देखने को मिली थी। लेकिन पिछले 1 महीने में देखें तो लगातार रिबाउंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 28% की तेजी स्टॉक में आपको यहाँ पर नजर आ रही है और बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। आप सीक्वेंस देखिए क्या खबरें हैं। सबसे पहले आप देखें तो खबर आज की, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कुमार मंगलम बिरला फिर से आप देखें तो यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की तरफ से नियुक्त हुए हैं। हालांकि कामकाज में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का कोई योगदान नहीं होता, ऑपरेशंस में कोई सीधे तरीके से रोल नहीं है, लेकिन ऐसे स्टॉक के लिए सेंटिमेंट्स भी अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अब इससे पहले की खबर आपके सामने रखता हूं कि जो एजीआर की रिकैलकुलेशन हुई थी, इसमें तकरीबन 27% एजीआर रिकैलकुलेट होकर कम आया और वोडाफोन आइडिया के लिए अगर आप देखें तो ये थोड़ी सी भी राहत मिल जाती है तो बहुत ज़्यादा हेडेक इनका कम हो जाता है। क्योंकि पहले आप देखें तो जो एजीआर की कैलकुलेशन थी उसको रिवाइज किया गया, 87,000 से 24,000 करोड़ और कुछ आंकड़े यहाँ पर देखने को दिखे, तो 87,695 करोड़ से घटकर 64,046 करोड़ ये आंकड़ा यहाँ पर, तो ये अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो स्टैगर्ड वे में एक टाइमलाइन भी तय कर दी गई है कि कैसे ये अपने एजीआर का भुगतान करेंगे। लेकिन एक और बड़ा गेम चेंजर ये है कि इनका सब्सक्राइबर बेस, जो कि बड़े लंबे सालों से, कई महीनों से लगातार सिर्फ और सिर्फ घट रहा था, यहाँ पर थोड़ी बहुत आप देखें तो राहत मिल रही है। फंड रेजिंग की खबरें निकल कर आ रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि 35,000 करोड़, जिसमें 25,000 करोड़ का टर्म लोन होगा, 10,000 करोड़ का इनके लिए वर्किंग कैपिटल होगी, जिसके लिए ये केपेक्स का इस्तेमाल करेंगे। एजीआर भुगतान के लिए नहीं होगा ये 35,000 करोड़, केपेक्स के लिए होगा। ये भी अपने आप को मार्केट में पसंद आया। और अगर आप फेब और मार्च के सब्सक्राइबर डेटा के आंकड़े देखें तो बहुत लंबे समय की लगातार गिरावट के बाद ये डेटा यहाँ पर पॉजिटिव आया। तो लगातार अच्छी खबरों के चलते आप देखें तो फाइनली स्टॉक में थोड़ा सा रिबाउंड है और अब फिलहाल एफपीओ प्राइस से 30 पैसे ऊपर। शुक्रिया आपका आशीष, डिटेल बताने के लिए। वोडाफोन पर एक राय भी ले लेते हैं। क्या राय रहेगी गौरव स्टॉक पर आपकी तरफ से? Dipali, we are not tracking this stock. We are bullish on Bharti Airtel otherwise. लेकिन अगर मैं बेसिक चार्ट्स के हिसाब से स्टॉक को देख के बताऊं तो यहाँ से एक चाल बनती हुई दिखाई दे रही है 12 से 12.25 रुपए की, तो इमीडिएटली आ ही रही है। 12.25 का लेवल क्रॉस करने में अगर कामयाब हो जाता है स्टॉक, तो एक फर्दर चाल टुवर्ड्स हम 1350 14 ऑड लेवल्स की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पूरी पोजीशन के लिए ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से एक 9 रुपए का 9 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, तो ये रही राय आपके लिए वोडाफोन आइडिया पर। अब फटाफट से